2026 में जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th या फिर क्लास 12th का परीक्षा देने वाले हैं और उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न से दिक्कत हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद हो भी रहा है तो प्यारे बच्चों तुरंत भुला जा रहे हैं, तो आप लोग यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद होगा, अपने आप याद होगा। क्या आखिर इस वीडियो के माध्यम से क्या चीज बताएं भैया प्यारे बच्चों, इसी सब चीज पे बात किए हैं कि आखिर आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या चीज करने की जरूरत है वो हम इस वीडियो के आगे में आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज बताने वाले हैं देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग गलती क्या काम करते हैं कि आखिर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे याद नहीं हो पाता है। ठीक है, पहले आप लोग गलती को समझिए जो कि 90% विद्यार्थी करते हैं, हर एक साल करते हैं, चाहे आप लोग क्लास 10th की परीक्षा दे रहे हैं या फिर चाहे प्यारे बच्चों आप लोग क्लास 12th का परीक्षा देंगे 2026 में। ठीक है, आप लोग पहले सुनिए कि आखिर आप लोग गलती क्या काम करते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल पेपर कहीं से आप लोग खरीद के ले आते हैं मार्केट वगैरह से और उसको प्यारे बच्चों जो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया रहता है उसको आप लोग रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं देखते हैं कि उसमें चैप्टर बाय चैप्टर है। ठीक है, डायरेक्ट ऑल चैप्टर का एक ही साथ लिखा रहता है सारा चैप्टर का और उसको आप लोग रटना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपसे तुरंत अगर मान लिया जाए, सपोज दैट मान लिया जाए अगर आपसे याद हो भी जाता है तो आप तुरंत भुला जाते होंगे। ठीक है, आज हम वही बताएंगे कि आखिर आपको कैसे याद करना जो कि आप सभी को प्यारे बच्चों ज्यादा दिन तक चल सके, आपसे आप भूल नहीं पाए। ठीक है, वही सब चीज पे हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं देखिए, थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जिस सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर रहे हैं, मान लिया जाए आप लोग रसायन केमिस्ट्री का याद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फिजिक्स का याद कर रहे हैं, चलिए मानते हैं केमिस्ट्री का याद कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, जो कि आप सभी का क्लास 10th का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका क्या काम करना है प्यारे बच्चों, पहले आप सभी को इसको रीडिंग डालना है बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे पहले नहीं कूदना है। बच्चे यही गलती करते हैं, किताब उताब से कोई मतलब नहीं रखते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रट मार रहे हैं एग्जाम के 2-3 महीना पहले और उनसे याद भी नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता तो एग्जाम हॉल में गलती करके ले आते हैं उत्तर। तो ये चीज गलती नहीं करना है, आपको पहले क्या काम करना है कि जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पहले पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए बुक से, चाहे आप भारतीय भवन का बुक फॉलो कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से पढ़िए। मान लिया जाए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है तो इसको बढ़िया तरीका से सारा रिएक्शन सारा समीकरण वगैरह पढ़िए, ठीक है, समझिए। उसके बाद आप क्या काम कीजिए कि उसके बाद आप प्यार बच्चों क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसमें चैप्टर वाइज वाला, ठीक है, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक आता है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जितना अभी तक प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में जितना साल में, ठीक है, वो सारा प्रश्न दिया रहेगा, तो वैसा क्वेश्चन बैंक लाइए चैप्टर वाइज वाला और उसमें क्या काम कीजिए कि प्यारे बच्चों मान लिया जाए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 ऑब्जेक्टिव है तो 50 ऑब्जेक्टिव को एक साथ मत याद कीजिए, उसको 10-10 में ब्रेक कर दीजिए, 10-10 में प्यारे बच्चों ब्रेक कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 10 को पहले पढ़िए, फिर 11 से 20 तक पढ़िए, फिर 20 से 30 तक पढ़िए, इस तरीके से। और 10 तक पढ़ने में टाइम मत लगाइए, ये नहीं कि उसी को 10 को बार बार पढ़ रहे हैं, 10 को ऑब्जेक्टिव को बार बार पढ़ रहे हैं, नहीं, आगे बढ़ते चलिए जाइए, ठीक है। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप प्यारे बच्चों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो हमको आता है, ऑटोमेटिक लगेगा। लेकिन हाँ, चैप्टर बशर्ते कि अच्छे तरीके से आपको फॉलो में होना चाहिए, अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए चैप्टर पे। इसी को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्यारे बच्चों पूरा अंदर तक होगा, पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, पहले वही काम कीजिए प्यारे बच्चों कि 10-10 में ब्रेक कीजिए फिर उसको पढ़िए। फिर क्या काम कीजिए प्यारे बच्चों, चैप्टर पे हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, फिर क्या काम कीजिए कि अपने भाषा में उसको याद कीजिए। मतलब कि आप भैया ऑब्जेक्टिव को अपने भाषा में याद कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का बात नहीं है, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको इसमें अपने मन से प्रश्न भी बनाइए, ठीक है, कि हाँ इस मान लिया जाए इस चीज का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछ सकता है, थोड़ी आप क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, ऐसा थोड़ी ना है 60% 70% आता है, कुछ तो किताब से भी तो पूछता है, किताब के अंदर से। तो अपने मन से प्यार बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए इस चैप्टर से रिलेटेड अपने मन से, जब आप पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो वो अपने मन से बनेगा, तो अपने भाषा में उसको याद कीजिए, कोई भी डिफिनेशन है कोई भी परिभाषा है अपने भाषा में याद कीजिए, अपने भाषा। अब जब आप लिखिएगा ना अपने भाषा में, वहां पे परीक्षार्थी जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो प्यारे बच्चों टीचर भी जो होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं अच्छा नंबर देते हैं, वहां लिखा रहता है आंसर शीट पे लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अपने शब्द में, किताबी भाषा में नहीं,
ठीक है, अपने शब्द में। तो वो चीज करना है। फिर क्या काम करना है भैया, फिर हम सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे तो पहला चैप्टर भुला देंगे, नहीं भुलाइएगा नहीं। काहे नहीं भुलाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप मान लीजिए सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल भस्म तथा लवण केमिस्ट्री का, तो आप फर्स्ट चैप्टर को प्यारे बच्चों एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। कितना देर समय लगेगा भैया, 20 से 25 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है। इस तरीके से जब आप तीसरा चैप्टर मूव कीजिएगा तो पहला दूसरा को रिवीजन कर लेना, 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, जो पढ़ा हुआ है उसमें कितना देर लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसे डेली करना, अपने आप प्यारे बच्चों आपको 1 महीना में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा 7667140322 पे। और प्यारे बच्चों ऐसा बिहार बोर्ड क्लास 10 से टिप्स ट्रिक्स लेने के लिए प्यारे बच्चों सारा कुछ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सारे अपने दोस्तों में प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कर दीजिए कि भैया आए हैं, लाजवाब आए हैं, बता भी रहे हैं लाजवाब प्यारे बच्चों, देखिएगा टिप्स ट्रिक्स सारा कुछ। मेरा खुद मैट्रिक में प्यारे बच्चों 2019 में 425 नंबर आया था, ठीक है 2019 में, तो अच्छा मार्क्स आया था, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आ गया था, लेकिन अच्छा आया था, 400 से प्लस आया था, 425 नंबर। रिजल्ट मेरा देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, वहां पे वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को भी प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर जरूर से जरूर आएगा, और बहुत सारे विद्यार्थी का 425 से भी ऊपर आएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को फॉलो करना है जैसे जैसे हम बताएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों वीडियो को। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।